बारात लेके आओ। और अपनी बहन से बोला बहन तुम्हारी शादी वसुदेव से पक्की हो गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस मथुरा से जाकर के बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बहन है, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। अब चली है बारात मथुरा के लिए बटेश्वर से वसुदेव। तो हंसी खुशी के साथ चली है बारात की मथुरा, और मंडप लोगल हवाई रे देवकी की भाई। अब भाई मेल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई, पलकी के बीच मिली नीलली बिठाई। देवकी की वसुदेव से शादी भई और देवकी की संगई विदा भई, और ये देवकी पालकी में बैठ करके चली ससुराल में। तो लड़कियां विदाई में लग गई, देवकी को गीत गाने लगी, विदा करने लगी। अब देवकी भी बड़ा खुश है, ससुराल में जा रही है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। ये देवकी रो के नहीं गई ससुराल में, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल में जाती हैं तो रोती। पहले बताया ये गया है कि रोना चलता ही नहीं था, ये रोना शुरू हुआ है अभी थोड़े दिन पहले से, 1947 से पहले, जब ये हमारा देश गुलामी में था, मुसलमानों का अंग्रेजों का शासन था, तब हम हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ही रोना चला। अब हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोइबो का है, अब तो रोने की एक परंपरा सी बनी गई, जा पे रो आ तो सो रोवती, ना रो पाती सो रोवती, का करे चले वो तो है ही है। और कोई समझदार लड़की, पढ़ी लिखी लड़की ससुराल में जाए रोए ना तो और औरतें बच्चे नहीं ना लेन देती, ने को ना रोई, भूल के बैठ गई जगह सन्नाटे रोना। एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, तो लड़की खूब चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी खूब। तो उस लड़की का एक छोटा भाई था, वो अपने पिता से बोला, क्यों पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? बच्चा बोला, पापा दीदी रो रही, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले, लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रो रही है। विदा किया, और जब देवकी को विदा किया, कंस सामने आ गया। मैं ऐसे पालकी में बैठ के कब तक पहुंचोगी बटेश्वर में? आ हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हमें तुम्हें छोड़ दे, हमें अकेला अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी जा रही हो। अब रथ में देवकी को बिठा लिया। देखो विध का विधान, भगवान की माया। अब हुआ ऐसा, तो रथ में देवकी बैठ गई, और पीछे से एक रसाला है, बता के पीछे जो कंस रथ लेके आगे बढ़ा, आकाशवाणी होने लगी, देवता लोग चिल्लाने लगे कंसराज। और जैसे ही कंस ने ऊपर देखा तो देवता बोले, ये फूल धूल मिल जाए, देवकी काठमा बालक होगा
जिस बहन को तू इतनी हंसी से ले जा रहा है, तेरी बहन के काले आंचल में तेरा काल पल रहा है। तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने ये शब्द सुने तो देवकी को केसों को पकड़ करके रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रहे देवताओं, कंस का काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंस मर। अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिस पे कोई फल लगे, मार दूंगा अपनी बहन को। और देवकी से बोला है, माफ करना बहन, ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का पाप नहीं होता। अगर तुम रही तो हम नहीं रहे, और हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के ही मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा। मेरी आत्मा ही जरा कैसी है। बोली भैया, अगर हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो तुम हमें मार दो। कंस ने जैसे ही देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव बीच में खड़े हो गए, कंस से न मारो। अब बोले कि कंस इसको न मार, तेरी भी ना लगे। ना मारो कंस, तुम्हें अपनी बहन से कोई डर नहीं है? बोले नहीं, इसकी संतान से डर है। हाँ तो एक काम करो ना, जब तक देवकी के 7 जो 8 बालक बताए हैं, 8वां तुम्हारा काल है, अगर वो पैदा न हो जाए तब तक हम बटेश्वर में मथुरा छोड़ के नहीं जाएंगे। कंस को बात अच्छी लगी, बोले बहनों साहब एक बात जरूर ध्यान रखना, कहीं आना कानी ना करना, नहीं तो भूल जाएंगे हमारे बहनों ही हो। दोनों को हथकड़ी लगाई और मथुरा की जेल में दोनों को डाल दिया। तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। बैठ गया है गद्दी पे कंस। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, और जब समय व्यतीत हुआ तो कुछ समय के बाद जेल में देवकी के गर्भ से पहले बालक ने जन्म लिया है। महा अब देखो, पहला लड़का जब पैदा हुआ, अब जगमग जगमग होई जेल में जोरी धरो दियो। अरे जगमग जगमग होई जेल में जोरी धरो दियो।
बालक पैदा हुआ। देवकी बड़ा मगन होती है और जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी, बोली महाराज मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लो। तो वसुदेव देवकी से कहते देवकी सुनो, माँ होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है, लेकिन मैं करें क्या? अगर इस बच्चे को कंस के पास लेके नहीं गए तो खबर तो उसे लगी जाएगी, लेकिन फिर पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करें, इसलिए मेरी बात मान ले देवकी। और बोले धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो, धर ले दिल में धीर सबर करके दिल को डांटो, और जो जीवन के दिना बिन अब बेटा के लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, और सोई हुई के मिटे नाई कोई मिटवैया दे, सुनत ही मैया रोने लगी, और अपने पति के पास बैठ के ऐसे कहना ललागन में मर जाऊंगी, और बिन बेटा के जेल खाने में जी नहीं पाऊंगी, देवकी रोबत छोड़ी दई, और त्यागी मोह मैया से कंस की छोड़ी दई। देवकी को रोता छोड़ दिया और बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में प्रवेश करेगा। जो कंस ने देखा बहनो इसावा क्या लाए, बोली तुम्हारे बहन का पहला बालक है। कंस बोला अल्लाह बहुत दिनों से इंतजार था, मारूंगा। कंस ने जैसे ही मारना चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज लगाई, कंस इसे क्यों मार रहा है? अरे तेरा काल तो 8वां है और ये पहला है, तो इसे काय को मार रहे हो कंस? तो कंस ने वसुदेव से कहा इसे ले जा बहनों साहब, इसे नहीं मारेंगे, 8वां उसे लाना। अब हमें यकीन है तुम हमसे झूठ भी नहीं बोलोगे, जाओ ले जाओ। मेरी बहन से कहना तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया। देवकी ने जब बच्चा जिंदा देखा है तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने हमारे बच्चे को छोड़ दिया। अब देवकी खुश तो बहुत भई, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदी किधर से नजर आने लगी। अगर कंस को ऐसी दया आई तो भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी। इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब नारद बीड़ा बजाते हुए कंस के दरबार में प्रवेश करेंगे। जो कंस ने नारद जी को देखा, बाबा जी आओ। वैसे हमें महात्माओं से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे साधु हो। बाबा आओ बैठो। तो नारद पूछे लगे, कंस एक बात बताओ। क्या? पहले जब हम तुम्हारे दरबार में आते थे तो तुम बड़ा हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, लेकिन अब तो भैया कमजोर भी बहुत हो गए हो, कोई चिंता है क्या? तो कंस बोला, हाँ बाबा चिंता ही तो है। काहे की? मरने की। मरना चाहते हो? नहीं बाबा मरना कौन चाहता, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। किसने कहा मरो? देवता। क्या कहा? मेरी बहन का 8वां लड़का मेरा काल होगा। तो तुमने क्या सोचा? सोचा क्या बाबा? अरे 8वां होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ हाँ मेरे से छोड़ दिया। क्यों? पहला तो इसलिए 8वां मारूंगा। तो नारद जी बोले, लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई। किधर से आ गई? बोले देखा ही नहीं देती है कंस। सुनो
तुमने ये कैसे सोच लिया ये देवकी का पहला ही लड़का था? अरे सोचने समझने वाली बात है। अगर 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। कंस कहने लगा बाबा जी तो इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। बोले हमने कब का मारा? बात बताई तुम जानो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। कंस खुशी के मारे उछल पड़ा, बाबा जी आप तो तुमने बुद्धि के किवाड़े खोल दिए, वरना हम तो मरे गए होते। इसलिए तो हम तुम्हारा सम्मान करते क्योंकि तुम बहुत अच्छे साधु हो, बहुत अच्छे। सबका उद्धार चाहते हो नारद, सबका। तो नारद जी हंसने लगे, कंसराज सबका उद्धार तो हम बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे वो चले गए। कंस भागा, बहन इस बच्चे को हमें दे दो। तो कहने लगी भैया ये वही बच्चा है जिससे तुमने छोड़ दिया। कंस बोला छोड़ दिया तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। अब कंस ने उस बच्चे को हाथ लिया और पैर पकड़ की घुमाई की दीवार में धरी मारो। और दशा देख की बेटा की मैया को आओ संभारो। पैरों की तरफ पकड़ के जब दीवार से पटका तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखरी गई, पछाड़ खा के देवकी गिर गई। कंस ने देवकी के 6 बच्चों को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया। 7वां गर जब देवकी के आया तो भगवान वहां एक चाल चलते योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके और रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी जो थी ये वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी। जब वह लड़का पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। और इधर मथुरा में खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गया समय, जिस समय को ऋषि महात्माओं को दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार को चले भगवान। ये 101 रुपया आवेश यादव सनो पिंकू ये हिंदपुरम मैनपुरी और 101 रुपया देश दीपक यादव ये आलीपुर खेड़ा मैनपुरी के रहने वाले हैं। 551 रुपए का हार आया है।